हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इसके साथ ही इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिससे आर माधवन ने डायरेक्टेड किया था। ठीक है, किसे? रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को, ये है आर माधवन। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कौन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, तो वो आलिया भट्ट को मिला है। किस फिल्म के लिए? गंगूबाई काठियावाड़ के लिए। वहीं कृति सेनन को मिमी के लिए। इन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सर्वश्रेष्ठ मनोरंजन करने वाली फिल्म का अवार्ड जो है वो RRR को दिया गया है। ठीक, किसे दिया गया है? RRR को दिया गया है, जिसे राजमौली द्वारा निर्देशित किया गया है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुराग ठाकुर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, स्मृति ईरानी, RK सिंह। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी RK सिंह। ठीक है, RK सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लिया जाए। विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने ईवी रेडी इंडिया, ठीक है, कौन है ये? विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं RK सिंह। इन्होंने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड को लॉन्च किया है और इस मंत्रालय के अनुसार डैशबोर्ड एक फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो रियल टाइम में इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़े मामलों को मदद प्रदान करेगा। किस लिए ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म? रियल टाइम में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े मामलों को मदद प्रदान करने के लिए ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। इस डैशबोर्ड ने 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में 45% की वृद्धि करने का अनुमान लगाया है। कितना? 45% वृद्धि का अनुमान इस डैशबोर्ड के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली, चेन्नई, बम्बई या कोलकाता? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरे संस्करण का। ठीक है, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? मुंबई में। 17 से 19 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित किया जा रहा है ये सम्मेलन। इस अवसर पर PM मोदी ने ब्लू इकोनॉमी के दीर्घकालीन ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047, ठीक है, क्या है? अमृतकाल विजन 2047 का भी उद्घाटन किया है और साथ ही उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की भी आधारशिला रखी है। किसकी आधारशिला रखी है? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल। इन तीन चीज़ों का उन्होंने वहाँ पर आधारशिला रखी है। किसकी? एक तो अमृतकाल विजन 2047 हो गया और ये है आपका ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुंबई में आयोजित किया जाएगा ये सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन है भारत, चीन, वियतनाम या थाईलैंड। तो ये किया जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन में। ठीक है, चीन में ही आयोजित किया जाएगा एशियाई पैरा खेलों का आयोजन और हाल ही में अभी एशियाई खेलों का आयोजन भी चीन में किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन कौन से नंबर के? ये चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन चीन के होंगझू में
कहाँ पर? चीन के होंगजू शहर में 22 से 28 तक। कब से? 22 से 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व 303 एथलीट, कितने? 303 एथलीट सहित 446 सदस्यीय दल करेगा। कितना? 446 सदस्यीय दल। और भारतीय दल के 303 खिलाड़ियों में 191 तो आपके पुरुष हैं और 112 हैं आपकी महिला खिलाड़ी। ठीक है, पुरुष की बात करें तो 191 पुरुष इसमें भाग लेंगे और 112 महिला खिलाड़ी इसमें भाग लेंगी। और बात करें तो हाल ही में जो संपन्न हुए हैं एशियाई खेलों, उसमें भारत ने कुल 107 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए वियतनाम में। कहाँ पर महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्वपूर्ण बिंदु इससे जोड़ेंगे, देखेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के ताओ डैन पार्क में, कहाँ पर? वियतनाम के ताओ डैन पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने? विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने। कहाँ पर? वियतनाम में ताओ डैन पार्क में। इस अवसर पे उन्होंने कहा कि प्रतिमा का अनावरण भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है। ठीक है, भारत और वियतनाम के बीच दोस्ती का एक प्रतीकात्मक क्षण है इस प्रतिमा का अनावरण। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में ही रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का भी हाल ही में अभी अनावरण किया गया है। और अब किसका किया गया है? महात्मा गांधी का। वियतनाम की बात करें तो ये एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वियतनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्षा मंत्रालय ने INS व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड किसके साथ समझौता किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, DRDO, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। ठीक है, आइए इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखें। महत्वपूर्ण बिंदु है, रक्षा मंत्रालय ने कोची स्थित कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड यानी CSL के साथ 313.42 करोड़ रुपए की कुल लागत वाले एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया। कितने? 313.42 करोड़ रुपए वाले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड पे कुल लागत वाले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके तहत होगा क्या? तो इसके तहत INS व्यास की मिड लाइफ अपग्रेड और पुनः सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा। किससे? INS व्यास को पुनः सशक्त बनाने का कार्य किया जाएगा इस समझौते के अनुसार। और ये अपग्रेड होने के बाद साल 2026 तक भारतीय नौसेना में फिर से शामिल हो जाएगा। ठीक है, INS जब अपग्रेड हो जाएगा उसके बाद साल 2026 तक दोबारा ये भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया गया है अभी 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर आपका राइट है, ऑप्शन नंबर सी। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस से मनाया गया। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं, गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों के प्रयासों और संघर्षों को पहचानने स्वीकारने के लिए मनाया जाता है जो निर्धनता में गुजर बसर कर रहे हैं। ठीक है, किस लिए मनाया जाता है? उन लोगों के प्रयासों और संघर्षों को पहचानने के लिए जो निर्धनता में गुजर बसर कर रहे हैं। 17 अक्टूबर 1987 को गरीबों को मानव अधिकार के उल्लंघन के रूप में घोषित किया गया था। इस दिन मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा पर भी वर्ष 1948 में हस्ताक्षर किए गए थे। कब से ये मनाने जाने लगा? 17 अक्टूबर 1987 से हर साल 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस साल की थीम की बात करें तो इस साल की थीम थी, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस वर्ष की थीम थी, सभ्यकार और सामाजिक सुरक्षा, सभी के लिए व्यवहार में सम्मान लाना। क्या थी थीम?
सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में सम्मान लाना इस बार 2023 की थीम थी अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ऑप्शन में है रौनक सागवानी, कामनी कौशल, धीरेन्द्र सिंह, भावना सेठ। तो ये जीता है ऑप्शन नंबर ए रौनक सागवानी ने। किसने जीता है? रौनक सागवानी ने जीता है हाल ही में फिडे विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु है, रौनक साधवानी एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। ये एक शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या है? एक भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर और शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने 13 साल की उम्र में वह ग्रैंड मास्टर बन गए थे। कितनी? 13 साल की उम्र में शतरंज के ग्रैंड मास्टर बन गए थे। वह इतिहास में 9वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। कितने? 9वें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं और इस खिताब से सम्मानित होने वाले चौथे सबसे कम उम्र के भारतीय हैं। कितने? चौथे नंबर पे आते हैं रौनक सांगवानी। और रौनक ने 2015 में नई दिल्ली, भारत में अंडर 10 कॉमनवेल्थ चैंपियन भी थे। ठीक है, अंडर 10 कॉमनवेल्थ चैंपियन 2015 में जो नई दिल्ली में आयोजित हुई थी उसके चैंपियन भी रहे हैं। कौन? रौनक सांगवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री की बायोपिक रिलीज होने वाली है? ऑप्शन में है ओम बिरला, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह या अमित शाह। तो ये रिलीज होने वाली है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी की हाल ही में फिल्म रिलीज होने वाली है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लिया जाए। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। कौन से कैबिनेट मंत्री हैं ये? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी। के जीवन पर आधारित फिल्म जो है 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। कब? 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। किस नाम से है? गडकरी नाम से फिल्म है। गडकरी नाम की ये फिल्म उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी। ठीक है, और इस फिल्म में किस अभिनेता का इनकी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं? तो वो निभा रहे हैं राहुल चोपड़ा। राहुल चोपड़ा जो हैं इसमें भूमिका निभा रहे हैं। और यह फिल्म एक आम राजनीतिक कार्यकर्ता से एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री बनने की उनकी प्रेरक यात्रा का जश्न मनाती है। ठीक है, इस फिल्म में उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ विभिन्न पहलुओं को उजागर करेगी और वो कैसे एक आम नेता से कैसे एक प्रतिष्ठित कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री तक का उन्होंने जो सफ़र तय किया है उस पर आधारित है ये मूवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु या झारखंड? तो ये आपका मनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है बिल्कुल, तेलंगाना में। ठीक, कहाँ मनाया गया है? तेलंगाना में हाल ही में बथुकम्मा फेस्टिवल मनाया गया है। बथुकम्मा तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक पुष्प उत्सव है। क्या है? एक पुष्प उत्सव है, फूलों का उत्सव है बथुकम्मा, जिसमें महिलाओं के द्वारा फूलों का ढेर लगाया जाता है। फूलों का ढेर लगाया जाता है। और बथुकम्मा का शाब्दिक अर्थ है जीवन का त्योहार। आपसे ये पूछ लिया जाए अगर कि बथुकम्मा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो है जीवन का त्योहार। और यह जो त्योहार है वो नारीत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और ये कब मनाया जाता है? तो ये नवरात्रि से स्टार्ट हो जाता है और 8 दिन तक चलता है। नवरात्र में मनाया जाता है, 8 दिनों तक चलता है ये बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में। ठीक है, तो ये थे आपके आज के टुडे करंट अफेयर्स 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट करिए, आप अपना हमें सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।